खोद मारनी है, लठ नहीं मारने, समझ गए? हाँ। पुलिस ने कर ली है पूरी तैयारी, क्योंकि एक बार फिर से आई किसान आंदोलन की बारी। जी हाँ दोस्तों, किसानों और पुलिस के बीच की तनातनी खत्म होने का नाम नहीं ले रही है, जिसमें पुलिस हमला करने के लिए पूरी तरह से तैयार है। उन्होंने मन बना लिया है कि इस बार कोई रहम नहीं किया जाएगा। अगर जरूरत पड़ी तो आंसू गैस से लेकर लाठी चार्ज तक सब कुछ हो सकता है। किसानों से पुलिस इतना घबरा गई है कि उसने साफ कह दिया है कि अगर आगे बढ़ने की कोशिश करी गई तो अंजाम अच्छा नहीं होगा। लेकिन ये सब कुछ हो क्यों रहा है? क्यों पुलिस किसानों के पीछे पड़ गई है और क्यों किसान भाई आंदोलन पर निकल आए हैं एक बार फिर से? आज हम आपको सब कुछ बताएंगे, बस इस वीडियो में इसी तरह से बने रहिएगा एंड तक। दोस्तों, जैसे जैसे किसान आंदोलन तेज हो रहा है वैसे वैसे पुलिस कर्मियों की हालत खराब हो रही है और नतीजा ये हो गया है कि पुलिस वालों ने साफ कर दिया है कि वो बिल्कुल भी डिफेंसिव मोड पर नहीं जाएंगे। अगर जरूरत पड़ी तो आंसू गैस छोड़ेंगे, लाठी चार्ज करेंगे और फिर भी बात नहीं बनी तो किसानों पर मिर्ची फेंकी जाएगी, यानी कि वही मिर्ची जो किसान खेतों में उगाते हैं वो उल्टा उन्हीं के ऊपर फेंकी जाएगी। और अगर फिर भी किसान नहीं माने तो पुलिस वाले भी पलटवार करने के लिए तैयार रहेंगे, क्योंकि उन्हें पता है कि अगर गुस्से की आग सीने में भड़काए हुए किसान पुलिस वालों के ऊपर हमला करना शुरू करेंगे तो रुकने का नाम नहीं लेंगे। ऐसी स्थिति ना आए, इसीलिए पुलिस वाले पहले से ही चौकन्ने हो रहे हैं। जिस जुनून और जज्बे के साथ किसान भाई आगे बढ़ रहे हैं, अपना आंदोलन लगातार चला रहे हैं, उस पर अगर पुलिस ढिलाई दिखाएगी तो बहुत बड़ा बवाल हो सकता है। इसीलिए पुलिस ने किसान भाइयों से 2 कदम आगे चलने का प्लान बनाया है, जिसके लिए पुलिस किसानों को रोकने के लिए एड़ी चोटी का बल लगाने को तैयार है। पुलिस ने ऐसा नहीं किया तो किसान दिल्ली पहुंच जाएंगे। दोस्तों, दिल्ली के इर्द गिर्द पुलिस वाले लगातार चौकन्ने हैं और सबसे ज्यादा खराब स्थिति शंभू बॉर्डर के पास बताई जा रही है, जहां पर किसान मजदूर मोर्चे के लीडर्स ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान बाकायदा अलग अलग प्रकार के बुलेट्स दिखाए हैं, जिसमें पहले थी एक्सपायरी डेट वाली आंसू गैस की बुलेट का खाली कॉटेज, उसके बाद SLR की बुलेट दिखाई गई। दोस्तों, यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है कि SLR एक खतरनाक गन है। ऐसे में इस तरह की खतरनाक गन की बुलेट का खाली खोखा दिखाया जाएगा तो ये बहुत बड़ी बात है। हालांकि इस पर अभी तक कोई भी कंफर्मेशन नहीं हुई है। इतना ही नहीं, प्लास्टिक और रबर की बुलेट्स भी दिखाई गई हैं, जिससे ये बात तो साफ होती है कि भारत की पुलिस जरा भी रहम करने को तैयार नहीं है। क्योंकि दोस्तों, अगर आंसू गैस को भी एक डिस्टेंस से छोड़ा जाए तो ठीक है, लेकिन अगर वो एकदम करीब जाकर फायर होने लगे तो उससे बहुत नुकसान हो सकता है। और ऐसा ही कुछ रबर की बुलेट्स के साथ भी है, जिसे अगर दूर से फायर किया जाए तो सब कुछ ठीक है, लेकिन अगर उसे पास जाकर फायर किया जा रहा है तो ये काफी हद तक खतरनाक साबित हो सकता है। यही सब कारण है कि दिल्ली के चारों तरफ स्थिति बहुत ही ज्यादा खराब है। नेशनल हाईवेज का क्या हाल हो रहा है वो तो आप इन तस्वीरों को देखकर अंदाजा लगा सकते हैं। चारों तरफ सिर्फ और सिर्फ चक्का जाम नजर आ रहा है। हाईवे वगैरह के पास वाले इलाके तो इतने ज्यादा भरे हुए हैं कि चलना तो दूर की बात है, हिलना भी मुश्किल हो रहा है। जिन लोगों को ऑफिस वगैरह जाना होता है उन्हें काफी तकलीफ हो रही है और एयरपोर्ट जाने वाले लोगों को लंबे लंबे ट्रैफिक जाम में फंसकर निकलना पड़ रहा है। दोस्तों, किसानों का जो आंदोलन है वो जोरों शोरों से चल रहा है, लेकिन पुलिस वालों के साथ कुछ बहुत बड़ा कांड नहीं हुआ है अभी तक। पर जिस हिसाब से भारत की पुलिस बल एक्शन ले रही है, उससे ये बात तो साफ पता चल रही है कि आने वाला समय काफी दुखद हो सकता है। क्योंकि अगर कहीं भीड़ बढ़ गई, किसानों का आंदोलन उग्र हो गया या फिर ज्यादा ताकत में किसान भाई चढ़ाई करने लगे, तो ये सिचुएशन काफी खतरनाक हो सकती है। और इस सिचुएशन के लिए पुलिस पहले से ही खुद को तैयार करके रखी हुई है। क्योंकि दोस्तों, जाहिर सी बात है, जब किसान आंदोलन पर उतरे हैं तो उनके मन में गुस्से की चिंगारी तो लगी हुई है, जो अगर आग बन गई तो बहुत बड़ा दंगा हो जाएगा। दोस्तों, अगर आप पंजाब से दिल्ली जाने वाले हाईवे को देखेंगे तो ऐसा लगेगा कि आप कोई इंटरनेशनल बॉर्डर क्रॉस कर रहे हैं, क्योंकि पहले तो कई कटीले कंक्रीट के बैरिकेड्स लगाए गए हैं। इन दोनों बैरिकेड्स के बीच में काफी मात्रा में मिट्टी, रेत वगैरह को मिलाकर मसाला भरा गया है। नुकीले तार लगाए गए हैं। और अगर आंदोलन के दौरान सिक्योरिटी एजेंसीज की तैनाती देखी जाए तो एक तरफ किसान नजर आते हैं तो वहीं दूसरी तरफ अपनी वर्दी में लाठी हाथ में लिए पुलिस वाले नजर आते हैं, जिन्होंने बुलेट प्रूफ जैकेट के साथ साथ सिर को बचाए रखने वाले हेलमेट अपने सर पे तान रखे हैं, मतलब पहन रखे हैं। इस समय पुलिस की 64 कंपनियां फार्मर प्रोटेस्ट को संभाल रही हैं। इसमें से करीबन 50 कंपनियां तो पैरामिलिट्री फोर्सेस की तैनात हैं, यानी कि किसान आंदोलन के दौरान न केवल पुलिस बल्कि पैरामिलिट्री फोर्सेस के अलावा आप अलग अलग जगहों पर रैपिड एक्शन फोर्स की टुकड़ी भी देख सकते हैं, जो तैयारी के साथ खड़े हैं। उन्हें देखकर ही लग रहा है कि मानो उन्हें खुला ऑर्डर मिल चुका है
कि अगर किसान ज्यादा आगे बढ़े या कोशिश कर रहे हैं तोड़ने फोड़ने की, तो जितना हो सके उतने बल का प्रयोग किया जा सकता है। दोस्तों, इस वक्त जो सिचुएशन देखने को मिल रही है उसे देखकर तो लग रहा है कि कुछ ना कुछ तो बड़ा बवाल होने वाला है। अब कई लोग सोच रहे होंगे कि आखिर ये किसान आंदोलन कर क्यों रहे और इनके अंदर इतना गुस्सा किस बात का है, और इस आंदोलन के जरिए किसान अपनी कौन सी मांगें पूरी करवाना चाहते हैं। दोस्तों, इसमें सबसे पहली मांग है कि सभी फसलों पर किसानों को न्यूनतम समर्थन मूल्य की गारंटी देने के लिए एक राष्ट्रीय कानून बनाया जाना चाहिए, जिसे MSP यानी कि मिनिमम सपोर्ट प्राइस की गारंटी कहते हैं, ताकि अगर बाजार में कभी भी किसी भी वजह से किसानों की फसल में गिरावट आती है तो ऐसी स्थिति में भी उनकी फसलों की खरीद एक न्यूनतम कीमत पर करी जानी चाहिए, जिससे किसानों का नुकसान ना हो। दोस्तों, ये किसानों की सबसे बड़ी मांग है। दोस्तों, किसानों की दूसरी सबसे बड़ी मांग है देश भर के किसानों की कर्ज की माफी की जाए, जिसमें वो चाहते हैं कि किसानों का सारा कर्ज माफ कर दिया जाए। और आंकड़ों की बात करें तो देश में प्रत्येक किसान पर औसतन 74,100 रुपए का कर्ज है। किसानों की तीसरी बड़ी मांग है भूमि अधिग्रहण कानून 2013 को लागू किया जाए। किसान चाहते हैं कि देश में बिना उनकी लिखित सहमति के उनकी जमीनों का अधिग्रहण गैर कानूनी हो, और अगर उनकी जमीन का अधिग्रहण होता है तो फिर उन्हें सरकारी दर से 4 गुना ज्यादा मुआवजा मिलना चाहिए। किसानों की चौथी मांग है कि अगर अक्टूबर 2021 में उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी में किसानों की हत्या करने वालों को सख्त सजा मिलनी चाहिए। किसानों की पांचवी मांग है कि भारत वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन से अलग हो जाए और वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के साथ किए जाने वाले सभी फ्री एग्रीमेंट्स रद्द कर दिए जाएं। दोस्तों, सिर्फ इतना ही नहीं, किसान ये भी कह रहे हैं कि किसानों और मजदूरों के लिए सरकार एक नई पेंशन स्कीम की शुरुआत करे, जिसके तहत सभी 60 साल के ऊपर वाले किसानों को हर महीने 10,000 रुपए की पेंशन दी जाए। इसी के साथ ही वो कहते हैं कि 2020 और 21 में किसान आंदोलन के दौरान मरने वाले लोगों के परिवार वालों को मुआवजा दिया जाए और मरने वाले लोगों के परिवार से कम एक सदस्य को सरकारी नौकरी दी जाए। किसानों की अगली मांग है कि बिजली संशोधन विधेयक 2020 रद्द हो जाए, जिसके तहत किसान बिजली दरों में मिलने वाली सब्सिडी का मुद्दा उठा रहे हैं। और किसानों का कहना है कि मनरेगा योजना के तहत उन्हें साल के 100 नहीं बल्कि 200 दिन रोजगार गारंटी योजना मिलनी चाहिए, जो दैनिक मजदूरी है उसे भी बढ़ाकर 700 रुपए प्रतिदिन किया जाना चाहिए। किसान कहते हैं कि जो नकली बीज, कीटनाशक और उर्वरक बनाने वाली कंपनियां हैं उन पर सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। इसके अलावा मिर्च और हल्दी जैसे मसालों के लिए राष्ट्रीय आयोग बनाया जाए। और किसानों की सबसे आखिरी मांग है कि जल, जंगल, जमीन पर मूल निवासी और आदिवासियों के अधिकार सुरक्षित हो। दोस्तों, किसान की यही कुछ ऐसी मांगे हैं जिसे लेकर वो दिल्ली चलो आंदोलन पर निकल गए, और उनका कहना है कि वो सरकार से अपनी मांग पूरी करवा कर रहेंगे। किसान नेता सरवर सिंह पंढेर कहते हैं कि स्वयं प्रधानमंत्री जी को इस मुद्दे पर ध्यान देना चाहिए और हमारी मांगों का हल निकालना चाहिए। दोस्तों, ये थी किसान आंदोलन की पूरी सच्चाई, जिस पर आपका क्या कहना है कमेंट करके जरूर बताइएगा। और इसी तरह की वीडियोस को देखते रहने के लिए चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा।